अब यहाँ सुनो, हम निकाल रहे हैं b1 माइनस a1। क्या निकाल रहे हैं? b1 माइनस a1। तो देखो क्या हो रहा है, सिंपल समझो। b1 माइनस a1 क्या किए थे? हाफ पार्ट किए थे b माइनस a का। बोलो क्लियर है? नहीं क्लियर है? नहीं, ये कहाँ से आ रही है? भैया देखो, ए और बी था, ठीक है। इसका लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं? b माइनस ए करते हैं। कोई भी इंटरवल का लेंथ निकालने के लिए b माइनस ए करते हैं। उसको 20 पार्ट से तोड़े थे, जिसका नाम था क्या? x0। उसी में से कोई या तो ये इंटरवल था या तो ये इंटरवल होगा। उसी का तो नाम दिए थे ना हम लोग a1 b1। या तो ये इसका नाम दिए होंगे या तो इसका जो फॉल्स करेगा उसी का। बुझे? तो ये तो हाफ ही है ना। क्या है? हाफ है। टोटल लेंथ था b माइनस ए, उसी का हाफ ही है क्या? b1 माइनस। समझते हो मेरी बात? अब ठीक है? फिर डाउट है अभी भी? जैसे यूं समझो, ए और बी के बीच में है ना? सुनो, ए बी मान लेते हैं 10 मीटर का एक रस्सी है, ठीक है? 10 मीटर का रस्सी है, उसको 20 से टुकड़ा कर दिए, तो एक पार्ट जो है वो 5 ना होगा, तो 10 का ही ना हाफ हो रहा है। वही तो लिखे हाफ ऑफ ओरिजिनल वाला। तो उधर b1 माइनस a1 होगा ना? हाँ तो वही तो लिखे हैं इधर। उधर b माइनस a लिखे। अरे भैया ये ओरिजिनल का ही ना आधा हो करके ये आ रहा है। लो ये हो गया 10 मीटर, मान लो यहाँ से 10 मीटर हो गया। तो जो आधा पार्ट है वो ओरिजिनल वाला का ना हो रहा है। मान लो ओरिजिनल वाला b माइनस ए है, तो b माइनस ए का ही ना आधा पार्ट हो रहा है b1 माइनस a1। समझे ये बात? हाँ जो थोड़ा सा बचा हुआ कर लेते हैं कंप्लीट। समझ गए इतनी बात? अब देखो उसी तरीके से निकालते हैं b2 माइनस क्या? a2। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ कौन? b1 माइनस a1। अब देखो 1/2 b1 माइनस a1 का वैल्यू यहाँ पुट करो, b माइनस a, ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर और b माइनस a। समझ गए? इसी तरीके से प्रोसेस अप्लाई करोगे तो bn माइनस an निकालोगे। ठीक है, निकालोगे तो bn माइनस an में आ जाएगा 1/2 का पावर n। देखो 2 में से 2 आया था, एक पर a1 आया था, 2 पे 2 आया तो n पर क्या आएगा? n, और यहाँ से b माइनस a। बोलो क्लियर है? यस सर। अरे देखो 2 चल रहा था तो 2 का पावर 2 था, n चल रहा था 2 का पावर n होगा। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। यस सर। अब यहाँ से देखो फिर यहाँ तक हो गया, और बस हो गया तो यहाँ तक नोट डाउन करो पहले। अब इधर देखो n टेंड्स टू इंफिनिटी चला रहे हैं। n टेंड्स टू क्या चला रहे हैं? इंफिनिटी, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इधर है bn माइनस का an। इधर देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 टू द पावर n b माइनस a। ठीक है? अब देखो इधर 1/2 का पावर इंफिनिटी और b माइनस a, 2 का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, पूरा पूरी वैल्यू क्या हो गया? 0। अब इधर देखो यहाँ पर इसको लिमिट को सेपरेट कर दो, n टेंड्स टू इंफिनिटी bn माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू 0। उधर भेजो तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या आ गया? n। समझ गए? और देखो bn और an इक्वल कब आएंगी? देखो मान लेते हैं, सुनो सुनो, an और bn इक्वल कब आएगी? मान लो 1 1 डालते हो तो b1 a1 कब आएगा? 2 डालते हैं तो b2 a2 कब इक्वल आएगा? जब कोई बीच का पॉइंट होगा। अब मान लो देखो a यहाँ है, b यहाँ है, a1 यहाँ है, b1 यहाँ है, तो वो दोनों इक्वल कब होगा? जब बीच का कोई पॉइंट उठाओगे। नहीं समझ? अरे ये इक्वल हुआ, ये वाला इतना दूर समझ गए ना? अब समझ लो बात को। मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा देर के तुमको समझाने के लिए दोनों जगह 1 1 रखो, तो इधर आ जाएगा b1 और इधर आ जाएगा क्या? a1। दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब इक्वल कब आएगा? देखो जब ये इंटरवल में a1 यहाँ है, b1 यहाँ है, ये दोनों इक्वल कब आ रहे होंगे? जब ये धीरे धीरे सड़ते सड़ते किसी एक पॉइंट पर आया होगा। हाँ, एक पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट पर आया होगा, तबे तो इक्वल होगा ना? नहीं पूछ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अगर ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो भैया इक्वल तबे हो सकता है जब दोनों आकर के एक जगह पर मिला। जब दोनों एक पॉइंट पे होगा तभी होगा।
समझ गए? बोलो ना। यस So which so so we have a point C on closed interval AB at which limit n tends to infinity dn is equals to limit n tends to infinity an, यही होगा। अब यहाँ पे लिखो since fx is continuous at c in closed interval ab, क्योंकि हमको दिया हुआ था कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन भी शुरू में क्वेश्चन में दिया हुआ था कंटिन्यूअस। देन फॉर any epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that fx minus fc is less than del or x minus c is less than del। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन को चिपका डाले हैं, ठीक है। सी पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस हम मान करके चले, लेट करके नहीं चलो, लेट कंटिन्यूअस है सी पर, तो एप्सिलॉन ग्रेटर और डेल के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। बोलो ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, इतनी बातें हो गई तो बस, और क्या बचा है इसके बाद कुछ और लिखना है क्या? अच्छा हाँ ठीक है, आगे का काम कर लेते हैं। अब इधर देखो, समझो बात को। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, देखो अगर हम थोड़ा देर के लिए इसको x ही रहने देते और इसको x नॉट मान लीजिए, c की जगह x नॉट मान भर लिए, थोड़ा सा एक बात को समझ के चलो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि x नॉट भी तो उसी का पॉइंट था। अब यहाँ से चेंज करके चले जाओ, इसको भर लो x1, इसको रहने दो थोड़ा सा x नॉट लेस देन एप्सिलॉन और x माइनस x नॉट इज लेस देन डेल। कितने का आगे बढ़ लो। अगर तुम ये करते हो x2, यहाँ पर कौन आएगा बताओ? x1। इतनी बात सबको क्लियर है? बोलो ना रे, लड़का लो। आगे इसी तरीके से बढ़ते चले जाओ, होगा। नेक्स्ट क्या है, कुछ है आगे? बस वही चीज़, बात उससे ज़्यादा कुछ है। हो गया। Hence AB can be divided into some sub intervals। देख लो, यही तो देखो, हम लोग छोटा छोटा पार्ट में बांटे और हर एक में हमने कंटिन्यूअस दिखा दिया। सर हाँ, जैसे C पे हम लोग मतलब C के जगह x नॉट तो लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, क्योंकि C कांस्टेंट के जैसा मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन x के जगह फिर x1 x2 आ रहा है, मतलब यानी कि तब तो दोनों तो कांस्टेंट ही ना हो गया। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि सुना बात को, शुरू में x नॉट को फिक्स किए, हाँ x रहने दिए, x1 को फिक्स किए तो आता है x2, इसको वेरिएबल मान लिए, नेक्स्ट x2 को फिक्स किए तो एगो नया मान लिए x3, वो काम कर रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब देखो यूँ समझ लो कि ये छोटा छोटा इंटरवल को ले रहे हैं कंसीडर करके, छोटा छोटा हिस्सा, सबको कंटिन्यूअस दिखाते हैं। तुम लोग को एक फार्मूला पढ़ाए थे, fx माइनस fy लेस देन एप्सिलॉन, कराए थे? fx माइनस fy लेस देन दिस, तो वो कंटिन्यूअस हो जाता था ये पूरे इंटरवल पर। याद करो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का डेफिनेशन कि fx माइनस fy लेस देन एप्सिलॉन फॉर
x माइनस वाई देन टेल। तो वही बात अगर x1 x2 ले लिया गया है तो x0 से x1 तक, ये ले लिया गया है x2 से x1 तक, फिर x3 से x2 लोगे तो वहां से वहां तक, तो हर एक इंटरवल को छोटा छोटा पार्ट में बांटे और सबको कंटिन्यूअस दिखा दो, वही करना। ये हो गया खत्म। हाँ बंद कर दीजिए। बोलो किसी को कोई डाउट है?